पिता परमात्मा सावन कृपाल के चरणों के विच नमस्कार है, जिन्हों ने गरीब आत्मा ते रहम किया, आपका जश करने का मौका दिता है। मैं कल भी गुरु नानक साहब के शब्द सानू अच्छी तरह दसिया सीगा कि गुरु की महिमा आद जगात तो ही वेद शास्त्र गाउंदे आए है। जिसनों भी परमात्मा के मिलने का मौका मिलिया उन्हें गुरु के जरिए ही मिलिया है। गुरु नानक ने कहा कि नगुरे का है नाम बुरा, नगुरे नूं याद करना भी पाप लगता है, क्योंकि जिस किसी ने मिश्री खाधी है वही मिश्री का स्वाद दस सकता है। जिन्होंने गुरु मिलिया उन्होंने गुरु का कहा मनिया, वही गुरु के फायदे दसदा है, नाम के फायदे दसदा है। कबीर साहब ने कहा कि 3 लोक 9 खंड में गुर से बड़ा न कोई, करता करे सो कर सके, करता करे ना कर सके, सतगुर करे सो कोई। सतगुरु कोई परमात्मा तो बड़ा नहीं हुंदागा, ओदा परमात्मा नाल अति प्यार हुंदा है। उन्हें प्यार दे नाल अपने गुरु नूं अपने वस विच कीता हुंदा है। वो प्यारा पुत्र उस परमात्मा का जो गुरु रूप हुंदा है उहदे विच समाया हुंदा है। प्यारा बेटा जो चाहे वो आपदे पिता तो करा सकता है। भगत नामदेव ने कहा सी, कीता लोड़न सोई कराए न दर फेर न कोई पाएंदा। वो की कराउंदे है कोई दुनिया की तरह नहीं कि रिधियां सिद्धियां तो कम लेंदे है, लोकां नूं कोई मौजे दिखा के मगर लाउंदे है, नहीं। वो की करते हैं साडे वास्ते, की फरियाद करते हैं कि हे परमात्मा आ मैं तेरे नाल जितने जीव जोड़े हैं इन्हां नूं तू अपने चरणों दे विच जगह दे। वो माफ़ी मंगाउण वास्ते आउंदे है कि तेरा जीव है ये भुल गया सीगा। इस वास्ते परमात्मा उन्होंने भगतां दे वस है, वो उन्हां दी फरियाद नूं जरूर सुनता है, वो मोड़दा नहींगा। वो उन्हां दी फरियाद नूं सुन के ही साडे जीवां नूं अपने दर दे विच ढोई दिंदा है, बूहा खोलदा है। सो प्यारिओ, अज मैं स्वामी जी महाराज दी बाणी तुहाडे अगे रखदा है। सानू सब संतां दी बाणी दे नाल प्यार करना चाहिए है। सारे संत इको ही सोमे विचों परमात्मा दे पासों आउंदे हैं। सब संत परमात्मा दे नाम दा ही प्रचार करते हैं, नाम विचों ही आउंदे हैं और नाम दे विच ही जाके समा जाते हैं। इस वास्ते सब संतां ने, गुरु अर्जन देव ने कहे, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग। कहो नानक प्रभ एह जनाई, ते बिन गुर मुक्त न पाइए पाई। इस वास्ते स्वामी जी महाराज सन बड़े प्यार नाल खबरदार करके कहते हैं कि देखो भी प्यारे हो, किसी नूं 40 साल हो गए, किसी नूं 50 साल हो गए, किसी नूं इदों भी ज़्यादा साल हो जाते हैं सानू सत्संग सुनदियां नूं, नाम जपदियां भी। लेकिन जिहड़ा मन है वो असीं बाहर ही बाहर मन दे दास बने रहने हैं। अज तक प्रतीत आई नहीं, दसो फिर किहड़े वेले आएगी। स्वामी जी महाराज कहते गुरु की न आई प्रतीत, न आई प्रतीत। जिन्ना चिकर प्रीत प्रतीत, अगर प्रतीत है तो प्रीत आएगी। जिन्ना चिकर प्रतीत नहीं उन्ना चिकर प्रीत दा पैदा होना सवाल ही पैदा नहीं हुंदागा। क्योंकि जिहदे नाल साडा प्यार है वो तो उहदा डर भी होएगा। क्योंकि जे असीं वो तो डरांगे, क्यों डरांगे बई दुनियावी साडा दोस्त आ कोई अच्छा, तो असीं कहांगे भी ये नाराज हो जाएगा जे मैं इहदे सामने कोई बुराई करी। तो अगर इस तरह जे साडा गुरु के नाल सच्चा प्यार है, उहदे उत्ते प्रतीत है, तो असीं वो तो डरांगे। क्यों कि ये साडे ते नाराज ना हो जाए। वो साडे अंदर पवित्र आत्मा शब्द रूप होकर बैठा हुंदा है। सो ये शब्द बड़ा गौर ना सुनने वाला है। सुनो।
गुरु की नेह आई परतीत, अब तक नेह आई परतीत। बहुत परम जगत परम में नेह कीना मन मीत। कि मन दे मगर लग के बड़े ही लम्मिया लम्मिया यात्रा कीतियां, किथे पंजा साहिब हसन अबदाल, किथे अरब दे इलाका है, किथे जगन्नाथ है, किथे किथे असी पहाड़ां च मैदानां च ओदी भाल मन दे कहे करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं तू देख जे तेनू इन्ना भटकण दे विचों कुछ नहीं मिलेगा तो फिर तू किहड़ी आस लाई बैठा है कि मैनू हुण मिल जाएगा। इस वास्ते हुण तां भुल्लड़ मन नूं कहंदे आ तू गुरु दे चरनां विच आ, नामदान प्राप्त करके तू उस परमात्मा दे नाल जुड़ जी। बहुत परम जगत परम में नेह कीना मन मीत। गुरु संग करता सत संग करता, चरनामृत पी खाता सीत। गुरु दे साथ भी रहिंदा है, उन्हां दा चरनामृत भी घोल के पैर धो के पींदा है, लेकिन जिहड़ा मन है वो फिर भी खुश्क है। उस ते ये प्रीत नहीं प्रतीत नहीं कि मैं सतपुरुष के चरण धो के पीना है। हालांकि संत महात्मा महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि वो सानू मौका नहीं दिंदे गे। वो आपदे जीवन की एक कहानी दसदे सीगे कि जब मैं आगरे गया तो चाचा प्रताप सिंह जो स्वामी जी महाराज के भाई सी उन्होंने कहा कि तुसी मैनू चरण धो के पी लैण दिओ। वो कहने लगे नहीं प्रशादी तो दे देना है लेकिन मैं चरण धो के नहीं तेन दे सकता गा। सो प्यारिओ जिहड़ा महात्मा दिन रात जागदा है वो थानू किस तरह इन्नी इजाजत दे देगा। सो आप प्यार ना कहते हैं असी जिंदगी नाल भी तुरे फिरते हैं लेकिन मन फिर भी खुश्क दा खुश्क ही है जी। गुरु संग करता सत संग करता, चरनामृत पी खाता सीत। अब जो देखी हालत मन की, लगी न गुरु संग प्रीत। तो खा देत रहा मन पाजी, गई न गुर की रीत। है कि मन काल दा एजेंट है, यदि ये ड्यूटी है पहला तो यह किसी पूर्ण महात्मा की संगत च ना जावे, जे जावे तो उत्थे जा सौ जावे या अपनिया गल्लां करे या उठो उठ के चलिया जावे। अगर ये नाम लै भी लेंदा है तो इसनूं प्रतीत ना आवे, क्योंकि मन जिहड़ा है 24 घंटे वकील की तरह सानू अंदरों समझा रहा है प्यारिओ सानू कोई गुमराह करने वाला बाहरों नहीं आएगा, वो साडे अंदर है। इस वास्ते गुरु नानक ने कहा मन जीते जग जीत। असी जो जग नू पैदा करने वाला है उसनू ही वस विच कर लेने हैं जे असी अपने मन पे काबू पा लेने हैं जी। तो खा देत रहा मन पाजी, गई न गुर की रीत। गुर ने परख करी कुछ मन की,
छोड़ चला संगीत। आप प्यार ना कहते हैं संत सतगुरु जदों कुछ देना चाहते हैं उदों कोई ना कोई ये साडे अगे परख रख देंदे है। सानू की पता है कि साडी किहड़ी गल दे विच परख हो जानी है। इस वास्ते जदों गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु नानक ने जो देखा कि मैं जिस दे अंदर नाम धरना है, जिन्हों इन्नी जिम्मेवारी आत्मा की देनी है, देखिए कि वह बर्तन तो है, क्योंकि शेरनी का दुध रखना है तो उहदे विच सोने के बर्तन की लोड़ है। इस तरह जिथे नाम नूं प्रगट करना है वो कोई हिरदा भी होना चाहिए है। बाबा बुढ़ा, भाई गुरदास होर बहुत सारे उन्होंने साथ तुरे जाते सीगे। पहला उत्थे माया की वरखा कराई, क्योंकि ये उन्होंने कदों प्रतीत सी कि ये महापुरुष ही ऐसा खेल वरता रहा है। दिल च ख्याल सी कि शायद ये कुदरत ही हो रहा है। वो उत्थे माया के लालच में लग गए। अगे गए उन्होंने धानक रूप रहा करतार। गुरु नानक ने खुद बाणी च लिखा है कि एक शिकारी का रूप धारण कर लिया, नाल दो कुत्ते ले ले, छुरा फड़ लिया। जेड़े होर सीगे वो सारे दौड़ गए। फिर उन्होंने सोटा फड़ लिया, उन्होंने कुटन लग गए। सिर्फ उत्थे अंगद देव ही खड़े जिन्हों लहना कहते सीगे। तो सारे भज गए, कोई झाड़ियां च लुक गया, किते अपने नैना च दिमाग च फर्क पै गया। कोई जदों उसनूं पुछया भाई लहणिया, वो सारे भज गए, तू क्यों नहीं भजया? सोटे तो तेरे भी उदों ज़्यादा पे है। वो कहता जी भज तो मैं भी जाता, पर कोई जगह नहीं सीगी, जिधर जाना तू ही दसदा है। उन्होंने जफ्फी पा के गल ना ला के कहा कि तू मेरा अंग है। एक दिन गुरु नानक तुरे जाते सीगे, खेती का काम कराउंदे सीगे। उन्हां दी बाह इस तरह अगे लंघ गई ते उन्होंने बाह नूं साल भर जिंदा ला के रखिया कि तू गुरु दे अगे लंघदी है। सो प्यारिओ, जिथे जदों भी गुरु कोई ऐसा कौतुक करता है असी फेल निकल जाते हैं, असी फेल हो जाते हैं जी। गुरु ने परख करी कुछ मन की, छोड़ चला संगीत। मन मूर्ख यह कहा न माने, सोता रहे कपट न जीत। क्यों कर मन को देऊं सचोटी, कुटुंब जगत की लज्जा कीत। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं किस तरह इस मन को समझावा, किस तरह मैं इन्हूं की उदाहरण देवां। जे यह होर नहीं कुछ तो कुटुंब की, जगत की, समाज वालियां की लज्जा करता है। मैनू समाज वाले की कहणगे, ये रोज ही सत्संग दे विच तुरया फिरदा है, इन्ना पढ़िया लिखिया है, सादा मगर तुरया फिरदा है। इहो जिहियां गल्लां अंदरों मन पढ़ा दिंदा है जी। क्यों कर मन को देऊं सचोटी, कुटुंब जगत की लज्जा कीत। कुटुंब जगत संग सच्चा बरते, झूठा सत्संग लीत। समाज नाल, कुटुंब नाल सच्चे दिलों प्रीत है। सत्संग दे विच तां वराए नाम ही आउंदा है। किते गुरु ना गुस्से हो जावे, किते बच्चे ना बीमार हो जान, किते कारोबार च घाटा ना पै जावे। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है, वराए नाम ही डरदा मरिया। जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब डर डर भजन किया री। देखो दया मेहर सदगुरु की, उसी भजन को मान लिया री।
आप कहने लगे फिर भी वो दयावान है, चल भी कदों तैने कीता ही बेचारे ने जी। कुटुंब जगत संग सच्चा बरते, झूठा सत्संग लीत। जब देखो तब रूखा सूखा, गुरु दर्शन में नह लसीत। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सी गुरु दे दर्शनां बारे। महाराज कृपाल ने मैनू जाती तौर पर दस्या सीगा कि असीं एक दिन रात नूं डॉक्टर जॉनसन अमरीकन उन्हां दा सेवक महाराज कृपाल रात में उन्होंने लत्तां कुट रहे सन और पूछन लगे कि महाराज जी अंदर का भी कुछ थोड़ा बहुत दया कर दो, कैसा दिसेगा। वो हस के कहने लगे कि कृपाल सिंह आह ही नक्श होणगे, इसे वास्ते संत संसार में आउंदे है क्योंकि वो परमात्मा का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, भेख नहीं, असी किस दा ध्यान करिए, वो निराकार है। इस वास्ते परमात्मा इंसान का चोला धार के इंसानां दे विच आउंदा है ताकि असी उहदा ध्यान तर सकीए, उहदे नाल प्यार कर सकीए। वो कहंदे हुंदे सी कि जदों तुसीं सत्संग सुनदे हो तुहाडा इन्ना ध्यान मगन हो जाना चाहिए है कि थानू पास बैठे का भी पता ना लगे कि मेरे पास कौन बैठा है, कौन उठा है। महाराज सावण तो इत्थों तक कहते सी कि पाठी कन्नी भी थोड़ी निगाह ना जाए या किसी ना गुरु गल करता है, तुसी अपने दर्शनां दे विच मगन रहो, तुसी उधर भी ना ध्यान करो कि दे नाल गल करदा की करदा है। वो ये भी कहते होंगे कि जे तुसी सत्संग दे विच सुनिया है घंटा, तुसी जल्दी जल्दी किसी ना गप्पा मार ना लग जाओ ताकि जिहड़ा तुहाडा दर्शनां दा हिरदा भरिया होया है वो खाली ना हो जाए। जब देखो तब रूखा सूखा, गुरु दर्शन में न हुलसी। इस वास्ते जो भी असी समझाने मन नूं लै बई जे हुण कदे गुरु ने कुछ कहा ना आपां जरूर हुक्म मन्नांगे, आपां ऐसा जरूर करांगे, अगे वास्ते कोई आपां बरियाई नहीं कर देंगे। लेकिन जब मौका आउंदा मन फिर खुश्क दा खुश्क हुंदा है जी। जब देखो तब रूखा सूखा, गुरु दर्शन में न उलसीत। सत्संगियन से हेल मेल न जग जीवन संग रखता प्रीत। बड़ा प्यार ना कहते हैं। एक होर कमी साडे विच मन की करता है, सानू सत्संगी सारे असी भैन भरा हैं, एक पिता दे परमात्मा दे आपां बच्चे हैं। इस वास्ते साडा किन्ना भरावां दा प्यार होना चाहिए है। मैं दसदा ना गुरसिख नूं या गुरसिख मिलदा देख के चा चढ़ जाते हैं, एक दूजे ते चरना उत्ते न्यों न्यों सीस नवांदे है। इहो चाल है भगतां वाली, इहो ही गुरसिखी है, इहो खन्यो तिखी ते इहो ही वालों निकी है। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं बई गुरु सिख नूं मिले तो खुश हो जाए कि ये अंदर गुरु है, कोई गुरु की बात सुनाएगा। मैनू पता है कि महाराज सावण सिंह दे साडे जिले दे विच 11 ही प्रेमी सीगे, जिहदे विच मैनू नामदान बाबा सावण सिंह तो नहीं मिलिया सीगा, लेकिन मैं बचपने तो ही उन्हां दा जन्मदिन मनाउंदा हुंदा सीगा। मैं 35 किलोमीटर उत्थों चल के जांदा हुंदा सी उन्हां कोले। उन्हां दे अंदर भी अगे इंतजार हुंदी सी कि कदों आउंदे संत जी। देखने से साड़ियाँ अलग अलग बाड़ियाँ सीगियां, लेकिन विच इक्को ही सी, वो सावन की तार नाल सारे जुड़े हुए सीगे। सो प्यारिओ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੁੱਜ ਜਾਏਗਾ ਬਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਏ। सत संगियन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, दारा सुत परिवार सकल संग, हस हस खेलत नीत, गुर से सीधे मुँह ने बोले, सतसंगियन से टेढ़ा चीत। परिवार के नाल तां स्वामी जी महाराज कहते हैं हेल मेल है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਟੁੰਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਰ ਸੇ ਸੀਧੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਬੋਲੇ, सतसंगियन से टेढ़ा चीत, गुर सतसंगी दो हितकारी, तिनका हित जाने ना पलीत। जदों अंत समा आउंदा है, संसार नूं छड्डदे हैं, कि माता साथ जाएगी, पुत्र जाणगे, कि पत्नी नाल जाएगी या पति नाल जाएगा। आपां अखां नाल ही देखते हैं, मौत का फरिश्ता आउंदा है, साडे रोंदियां धोंदियां तो वो लै जांदा है। वो ना तित पुछे ना वार पुछे। इस वास्ते आ प्यार नाल कहंदे आ कोई सत्संगी भी साडी मदद करदे है। की करदे है? ऐसे टाइम दे उत्ते वो आके कहणगे क्यों बई सिमरन याद है, गुरु का स्वरूप आउंदा है, वो थोड़े ख्याल नूं उस पासे लाउणगे। 25 आरवी का वाकया है। उत्थे एक औरत सी नामो समा आया, उस वेले बीबी लाजी ਉਹਦੇ ਪਾस चली गई। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾਮੋ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਈ, ਗਰੀਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। मैनू कह लगी मेरी एक चैन है। मैं कहा 10। पता नहीं मेरे तो कोई खफन पाएगा, तो कोई लड़का वाला नहीं सीगा, पता नहीं पाएगा, मैनू तो खफन बना दे। पहला तो मैं हसया, मैं आख्या भी ये कहड़ा नाल जाएगा। फिर मैं उसनों उहदे पसंद के कपड़े बनाए तो लाजी आखिर उस ते पा के आई। लाजी बलवंत की माता है, बलवंत नूं सारे जानते हैं। तो प्यारे सत्संगी जिहड़े है ये भी बड़ी मदद करते हैं। अमरीका दे विच मैनूं प्रेमी दसदे है कई 100 मील अगर किसी का अंत समा हुंदा है तो 10-10 दिन 15-15 दिन महीना भी पहला जाके उत्थे सिमरन बोलते हैं। कि ये छोटी मदद है? इस वास्ते साढ़े कौन हितकारी है? गुरु जी ने नाम दिता है। साढ़े सत्संगी भी ऐसे वक्त
ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। गोर सतसंगी दो हितकारी, तिनका हित जाने ना पलीत। जग बिच्छू तिरिया है नागन, इन संग रहत मलीत। जहर हलाहल नित ही खावत, डंक सहत फिर पछतीत। आप प्यार ना कहते है कि जग जिहड़ा है, समाज जिहड़ा है बिच्छू की तरह है। थानू पता है कि इन्हां दे डंग ही तो सानू दुखी करते हैं। इस तरह पति वास्ते औरत, औरत वास्ते पति, ये नहीं कि औरतां ही नागन है, वो प्यारे मर्द भी वो वास्ते नागन है, रोज डंग मारते हैं। बाबा बिशन दास जी एक चुटकला सुनाते हुंदे सीगे। किसी औरत ने शर्त रखी कि जिहड़ा 100 जुतियां मैथों रोज खावे वो मेरे नाल शादी कर सकता है। हुण तुहानूं पता है कि इहो जिहे ढीठ भी मिल जाते हैं। एक ने आ शक्ल विखाई, कहने लगा मैनू मंजूर है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि स्वामी जी महाराज जो कुछ कहते हैं, कहते जग बिच्छू तिरिया है नागन। इन्हां दे रोज डंग भी, डंग किहड़े है जिहड़े असीं एक दूजे नूं चुभियां बातां करते हैं, वो जहर रोज खाने हैं, पछताउने हैं, लेकिन बाज फिर नहीं आउंदे। फिर भी मन है जिहड़ा उस पासों हट के भजन सिमरन की तरफ नहीं लगता जी। जहर हलाल नित ही खावत, डंक सहत फिर पछतीत। गोर के बचन अमी की तारा, तिन में नात न हो मगनीत। संतां दे बचन अमृत दे भरे हुंदे है, वो खुद अमृत दे भरे हुंदे है। आप प्यार ना कहंदे है। प्रेमी लोग जिहड़े हुंदे है उन्हां उस अमृत बचनां दे नाल इशनान करदे है, आत्मा की मैल लाउंदे है। इशनान की है कि उन्हां दे कहे ते चल के सिमरन दे जरिए 9 द्वारे खाली करके अखां दे पिछे आउणा। स्थूल सूक्ष्म कारण सारे पढ़दे आत्मा तो ला के पार ब्रह्म दे विच पहुंचना, इशनान करना। अगर गुरु ही सानू उत्थों दा भेद ना देवे या मदद ना करे, पहला तो असीं तीसरे तिल ते एकाग्र नहीं हो सकते गए। अगर किसी साधना नाल, क्योंकि एकाग्रता है, तुसी किसी भी लफ्ज नूं जप लो फड़ के तो इत्थे एकाग्र हो जाओगे। जिन्हों एकाग्रता प्राप्त हो जाती है बड़ियां ही रिद्धियां सिद्धियां दिखा सकता है, क्योंकि मुश्किल तो मन का ही खड़ना है, लेकिन उन्होंने एदू अगे रास्ता कोई नहीं हुंदागा। तो गुरु मदद करके पार ब्रह्म दे विच ले जाता है, जिथे ये मगन होके ये मनमुख जाता है, गुरमुख बन जाता है। इथे खुराक मनमुख कां नूं कहा, गुरमुख हंस नूं कहा। मनमुख की खुराक की है? विषे बकार दा पानी। गुरमुख की खुराक की है? अंदर जाके वो शब्द नाम का अमृत पीना, जिन्होंने गुरु नानक साहिब कहते हैं अंतर खूंटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पिया पनहारी। अमृत रस सतगुरु चुआया, 10वें द्वार प्रगट होए आया। इस वास्ते आप कहते गुरु के बचन जिहड़े है वो एक एक बचन
ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। गुर के बचन अमी की तारा, तिन में नात न हो मगनीत। ऐसा नीच कबूदी मन, गुरु को अपना जाने ना मीत। गुर संग प्रीत लगावत ऐसी, जस तागा कच्चा चटकीत। जिसने स्वामी जी महाराज कहते हैं साढ़े इत्थे भी सत्संगी असी देखते हैं कि पर्दे पिछे गुरु साड़ी मदद करता है। प्यार तो बगैर सामने नहीं हुंदागा। असी खुद देख लेने हैं कि किस तरह ये गुरु की दया ना आ कारोबार होया, सारी ये गुरु की दया है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੈ ਵੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਫੜਿਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣ ਸੇ ਆਖੀਏ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਕੌਣ ਸੱਜਣ ਹੈ ਬਈ? ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੰਮ ਆਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵਤ ਐਸੀ, ਜਸ ਤਾਗਾ ਕੱਚਾ ਚਟਕੀਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਤਾਗਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਤਾਗਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾਗਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵਤ ਐਸੀ, ਜਸ ਤਾਗਾ ਕੱਚਾ ਚਟਕੀਤ। जो कोई बचन कहे वे कड़ुआ, और करे अपमान पलीत। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु कोई फायदे की गल भी कहता। सच तो यह है कि गुरु लालच तो उपर हुंदा है, ਉਹਦਾ अपना फायदा नहीं हुंदा कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ फायदे ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੋਲ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਬਈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਹੈ, ਕੁਟੁੰਬ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਦਾ ਸੁਣੋ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕੁਟੁੰਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। जो कोई बचन कहीं वे कड़वा, और करे अपमान
को पागे, बैर करे कुछ करे अनीत। अगर गुरु ने जी आया नहीं किया तो मन कहता देख भी तेरा तो अपमान हो गया, तेरी इंसल्ट हो गई है, फिर भाईदा कर लू। क्योंकि गुरु तो आदर चाहता है, हालांकि गुरु हर एक आत्मा का आदर करते हैं। मुहम्मद साहब की हिस्ट्री दे विच आउंदा है कि जब भी वो अपने महफिल दे विच जांदे सन, सब तो पहला वो सिर झुकाउंदे सन। इसे तरह मैनू दो हस्तियां दे चरणों के विच बाबा सावन सिंह महाराज कृपाल के चरणों 'च बैठण का मौका मिलिया। वो भी संगत तो पहला ही हथ जोड़ते सन। तो संतां दे अंदर तां हरेक दा आदर हुंदा है, क्योंकि संतां दी नज़र मन ते नहीं हुंदी, जो बुराई है मन विच है। आत्मा निर्दोष है, संतां दी नज़र आत्मा ते हुंदी है, किसी दे शरीर ते या मन ते नहीं हुंदी जी। तो मन फेरे करे को पागे, बैर करे कुछ करे अनीत। गोरे को दुख पहुँचावन चाहे, क्यों न मेरा आदर कीत। जोरू लड़के गाली देवे, मूछ पकड़ वह खेच खचीत। उनकी ताड़ मार नित सहता, उनसे तो भी मन ना फरीत। उनकी प्रीत लगी अस दृढ़ होए, लोहे की संगलीत। आपने इन्हां लाइनां विच बड़े प्यार नाल कहा कि गुरु दे नाल तां कच्चे धागे जैसा प्यार है, टुटदिआं चिर नहीं लगदा। कुटुंब परिवार विषय वकारां दे नाल संगल दे नाल बझे होए आ, संगल गल दे विच पाया होया है। हुण संगल साडे गल दे विच जिहड़ा पिया होया है, वो किस तरह साडे गल चों टुटे। जोर बड़ा लाउने हैं, कोशिश बड़ी करते हैं, कदे बैठे बैठे वैरागी भी बन जाते हैं, कदे बैठे बैठे योगी भी बन जाते हैं। सोचते हैं कि अज तो बाद असी इन्हां दे पास रहना ही नहीं, बैठना ही नहीं, लेकिन मन जिहड़ा है वो फिर अंदरों समझाना शुरू कहता है, नहीं बई ये आने है, ये आए हैं। महाराज जी दसदे हुंदे सीगे, नारद की कहानी सुणाउंदे हुंदे सीगे कि जदों कृष्ण नूं उद्धव ने कहा, उन्हां दा प्यारा भगत सी कि जी थोड़े स्वर्ग बड़े अच्छे है, खुले है, दुनिया बड़ी दुखी है, चीकदी है, चिड़ांदी है, जे तुसी आपदे स्वर्गां दे विच जगह दे दिओ, किहड़ा इत्थे कोई भीड़ हुंदी है। वो कहंदा नारदा तू जा, जिन्हां नूं लिआएगा मैं सब नूं इत्थे जगह देऊंगा। नारद बड़ा हुण जे भगत नूं उदों गया, जो भगत नूं ये खुशी हो जाए कि मेरा भगवान जिहड़ा है ये सारिਆਂ ਨੂੰ ले लेगा, तो भगत कदों कहता भी मैं थोड़े ले जावां। वो गया, अगे एक शाहूकार सी, लड़के जवान तां घरां विच हुंदे सीगे, ते बुढ़ा तुहानूं पता है दुकान ते बेचारा खंघदा रहिंदा है, ये घरे पिया परेशान करदा बच्चिआं नूं। उन्हें कहा ये जरूर जाएगा। उन्होंने कहते बाबा तेन स्वर्गां च लै चलीए। वो कहता भी अजे मेरे बच्चे आने हैं, वो दुकान ते आके सौ जाणगे, उन्हां दा माल कोई लुट के ले जाऊगा, मैं फिर सोचांगा। इसे तरह एक जिमीदार दे पास गए, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁੱਬਾ ਸੀ, ਹਲ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਦੂ ਔਖਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਲੈ ਚਲੀਏ।
वो कहने लगा मेरे बच्चे छोटे छोटे है, अजे घर का कारोबार नहीं समझ सकते गए, फिर देखांगे। हुण दिल च उदास है कि दो नूं कहा दो ही ना तुरे, तीसरे गया सूर अगे लिटी जांदा सी गंज दे विच। उन्होंने कहा एडो गंदी जूनी केड़ी है? वो कहता भी चल तेन स्वर्गा बकुंठा च ले चलीए। वो कहता उत्थे के बच्चे है? कहता भी ये तो नहीं। फिर उत्थे मैला पखाना है? कहता भी ये तो उत्थे नहीं, जिथ्या का ये पदार्थ नहीं, वो कैसे स्वर्ग है? कोई मूर्ख भावें तेरे आखे लग जाए, मैं तेरे आखे लगन वाला नहीं। नारद उदो बड़ा ही अचरज होके म्यूस होके आ गया कि मैं तिन्ना ना बात करी, तिन्ने आने वास्ते तैयार नहीं। जो कला गया भगवान कृष्ण कह लगे क्यों भी उदो तू लिया नहीं किसी नूं? कहता जी मैं की दसा, थोड़ी माया जिहड़ी आ बड़ी बेअंत है, बड़ा दुनिया नूं भरम विच पाया होया है। दुखी सारे ही है लेकिन नाम की तरफ कोई नहीं आंदा गा। गुरु नानक साहब कहते नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम उधार। कौन सौखा है? जिहड़ा दो पल नाम ना जुड़ जाता है। बाकी जिहड़ा है किसी नूं करजा लैण दा दुख है, किसी नूं देण दा दुख है, कोई पत्नी इत्थों तंग है, कोई पति पत्नी दे कोई पत्नी पति इत्थों तंग है। थानू पता है किसी दे बच्चे है नहीं गए, वो तड़फदा फिरदा है। किसी दे बच्चे ज़्यादा है, कहे खार नहीं, वो तड़फदे फिरदे है। बच्चे पढ़ाने हैं, जो पढ़ा पढ़ू के किसी कायदे कानून ते करते हैं, उदों मालिक बुला लेंदा पास। तुसीं सोच के देख लो इत्थे कौन सौखा है? एवें एक दूजे का आपां नूं ओला हुंदा है, पढ़दा हुंदा है। जदों कल्ले नूं मिलदे हैं पता लगदा प्यारे हो कि सारी दुनिया फोड़े की तरह भरी पीती पई है, लेकिन फिर भी कोई भाग वाला ही नाम की तरफ आएगा। कबीर साहब कहते हैं कि ना सुख विच गिरसदे, ना सुख छड्ड गया, ना सुख बैठे रहन विच, ना सुख पंध पिया, सुख है विच विचार दे या संतां शरण पिया। जी उनकी प्रीत लगी आस दृढ़ होए, लोहे की संगलीत, अब तो चेत जरा तू है मन, त्याग पशु की रीत, खान पान और लोभ लहर में, क्यों बहता तज पीत, राधा स्वामी कहत बुझाई, इससे बढ़ क्या गाऊं गीत। स्वामी जी महाराज ने इस शब्द के अंदर साडी सारियां दी हालत बयान की हुई है। ये नहीं भी एक दी हालत है, साढ़े सब नाल ये कुछ बीतदा है। साडे इस तरह के मन होए बैठे है, मन नूं वस करन दी कोई दवाई है? इनू शब्द नाम का रस पिया दिए, मन वस च आ जाता है। कोट यतन से ये नहीं माने, तुन सुनकर मन समझाई। इनू अंदरला राग सुना दिओ। जिवें सर्प बड़ा जरहीला हुंदा है, जिहड़े लोग मादरी हुंदे है, सर्प नूं पकड़न वाले हुंदे है, वो की करते हैं, एक किस्म का आवाज़ा बीन वजाउंदे है, सप मस्त हो जाता है। जरहीला सप जिहड़ा बीन दे उत्ते आके सिर रख दिंदा है। असीं कई जोगी भी फड़दे देखे है, वो उसनूं पकड़ के पटियारी विच बंद कर दिंदे है। सारी जिंदगी भुखा भी रहिंदा है, प्यासा भी रहिंदा है, आज़ादी भी खत्म हो जाती है प्यारे हो। और किस तरह उन्होंने कितनी तंग जगह विच रखा जाता है। सो यही हालत साढ़े सारिਆਂ ਦੇ मन की है। सानू अपने गलमे के अंदर छाती मार के ख्याल करना चाहिए है कि सानू हुण तां ये जिहड़ी पशुआं वाली करतूत है, गुरु अर्जन देव ने कहा सी करतूत पशु की मानस जात, लोक विचारा करे दिन रात। लोग विचार भी करते हैं, असी लोगों की करते हैं, लोग साडी करते हैं, लेकिन की चाहिए है? गुरु नानक साहब कहते हैं कि आप को आप पछाणो।
कहा और का नैक ना मानो। तुसी आपदी पीढ़ी हेठ सोटा फिर गए, आपां नूं किसी दे कहण दी की लोड़ है। सो इस वास्ते आप प्यार नाल स्वामी जी ने समझाया, सानूं भी चाहिदा है जो स्वामी जी के समझाउण का मतलब है, सानू हर सत्संगी नूं आपसी में प्यार रखना चाहिए, मुहब्बत रखनी चाहिए है, क्योंकि सत्संगी सतगुरु साडे हितकारी हुंदे है। सानू कच्चे धागे वर्गी प्रीत नहीं करनी चाहिए। इस वास्ते वो जिहड़े साडे बंधन दे संगल पे है वो भी नाम के जरिए असीं तोड़ सकते हैं। ये नहीं संत कहते कि बाल बच्चों नूं, पुत्र धीआं नूं, पत्नियां नूं तुसीं छड्ड के किसी पासे जंगलां पहाड़ां चले जाओ। खुद सोच के देख लो, मूर्ख ने ये भार उठाया, अब दुखन से बहुत घबराया। कोई किसी को जाके तो नहीं कहता भी तू जरूर इन्ने बंधन पा। ये असीं खुशी खुशी अपने कर्मां के मुताबिक बंधन पाए है, इन्हां नूं सानूं निभाउणा चाहिए है। जो भी सानू बंधन पिया है इन्हां नूं प्यार नाल निभाओ। इन्हां दा भी जिहड़ा देना लेना है उस नूं तुसीं करजे नूं उतारो, लेकिन इहदे विच रहिंदिआं होइआं तुसीं शब्द नाम की कमाई भी करो। गुरु नानक साहब कहते हैं, सतगुर पूरा भेटिया पूरी होवे जुगत, हसंदिया फैलेंदिया पहने होवे मुक्त। आप कहने लगे गुरु सानू पूरी जुगती नामदान दी दे दिंदा है। साडा फर्ज बनता है असीं कुटुंब दे विच रह के भी अच्छी तरह उस परमात्मा नू मिल सकते हैं, क्योंकि त्यागियां नालों गृहस्थी जिहड़ा है वो जल्दी तरक्की कर जाता है। सोच के देख लो, त्याग जिहड़े घरों जाते हैं करके जाते हैं, बाहर किहड़ी जरूरत नहीं उन्होंने पैंदी गी, कि तन कपड़ा नहीं मंगदा गा, कि पेट खुराक नहीं मंगदा गा, कि सिर है जिहड़ा वो छत छां नहीं मंगदा गा। ये सारियां चीज़ां लैण वास्ते फिर किसी अगे हथ फरोड़ा पएगा, या चोरी करनी पएगी, या कोई होर पखंड रचना पएगा। इस वास्ते संत कहते हैं छड्डना किहड़ी चीज़ नूं है, काम नूं छड्ड दिओ, क्रोध नूं छड्ड दिओ, लोभ मोह हंकार नूं छड्ड दिओ। इन्हां चीज़ां दा तुसीं त्यागन करो। तो मंगना की है? नाम मंगना है, शब्द मंगना है कि हे गुरुदेव सानू तू शब्द नाम का दान दे। सो सानू भी चाहिए जो कोई स्वामी जी महाराज ने समझाया है ये साढ़े सब ते ही लागू है। सानू प्रेम प्यार दे नाल अपने मन की सदा ही चौकीदारी करते रहिए। ये मन भूतना है, जिन्हें किसी शाहूकार ने भूतने नूं वसता कर लिया, वो ये शर्त रखती कि भाई जब तेरा काम मुक जाएगा मैं तेन खा जूँगा। वो कहता अच्छा, उन्होंने की पता सीगा कि मैं किहे जे भूतने नूं वस किया होया है। उन्होंने तो काम फौर नहीं कर दिते। हुण डर गया, संतां कोले गया कि शायद संत लोग जिहड़े है वो अच्छी जुगती दस दिंदे है। उहदे कोले गए, उन्होंने कहंदे संत कहंदे तू इउं करिया कर, तू उत्थे एक वास लगा दे। जो आखे मैं काम यह करता उदों कह भी इस चढ़ी जा उतरी जा ना मुके। इस तरह संतां ने भी सानू वो सिमरन जिहड़ा है वास का काम करता है। तुसी मन नूं कोई सिमरन कसदा नहीं, मुकदा नहीं। ये भूत ने मन नूं सिमरन नाल ही बस कर सकते हैं। क्यों? खान पान और लोभ लहर में क्यों बहता तज पीत। राधा स्वामी कहत बुझाई इससे बढ़ क्या गाऊं गीत। अब सभी भाई सतगुरु माफ करी मैं पुलिया जीव निमाणा। पाल तेरे दर तो बिना, पाल तेरे दर तो बिना कोई दिसदा न हो ठिकाना। सतगुरु माफ करी मैं पुलिया जीव निमाणा।
पाल तेरे दर तो बिना, पाल तेरे दर तो बिना कोई दिसदा न होर ठिकाना। सतगुरु माफ करी मेरिया भुलां नूं दाता, तू ही माफ करना। मेरिया भुलां नूं दाता, तू ही माफ करना। तेरी दया बिना मेरा नहीं सरना, तेरी दया बिना मेरा नहीं सरना। मैनू तू विसार ना देवी, कोई दिसदा न होर ठिकाना। सतगुरु माफ करी मैं हाँ भुलिया जीव निमाना। पाल तेरे दर तो बिना, पाल तेरे दर तो बिना कोई दिसदा न होर ठिकाना। सतगुरु माफ करी कागज गुनाह वाला, तू ही दाता पाड़ना। कागज गुनाह वाला, तू ही दाता पाड़ना। बुरे ते बुराई वाले पासे तू है ताड़ना। बुरे ते बुराई वाले पासे तू है ताड़ना। मेरे ते दया करनी, कोई दिसदा न होर ठिकाना। सतगुरु माफ करी मैं हाँ भुलिया जीव निमाना। पाल तेरे दर तो बिना, पाल तेरे दर तो बिना कोई दिसदा न होर ठिकाना। सतगुरु माफ करी जप ताप कर्म कांड तूने रीत पाले। जप ताप कर्म कांड तूने रीत पाले। भोग के मैं भोग दुख जिंदड़ी लाले। भोग के मैं भोग दुख जिंदड़ी लाले। इलाज मेरा तैं करना, कोई दिसदा न होर ठिकाना। सतगुरु माफ करी मैं हाँ भुलिया जीव निमाना। पाल तेरे दर तो बिना, पाल तेरे दर तो बिना कोई दिसदा न होर ठिकाना। सतगुरु माफ करी नाम दा तू दान देके करना सुधार है। नाम दा तू दान देके करना सुधार है।
ठिकाना। सतगुरु माफ करी मैं भुलिया जीवन माना। पाल तेरे दर तो बिना, पाल तेरे दर तो बिना कोई दिसदा न होर ठिकाना। सतगुरु माफ करी। परम पिता परमात्मा सावन कृपाल के चरणों के विच नमस्कार है, जिन्होंने गरीब आत्मा ते रहम किया है, आवाज करना मौका दिता है।